बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस, विरासत के बारे में। सदियों से लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि पेरेंट्स और उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके दरमियान कोई हेरिडिटरी कनेक्शन है, कोई उनके दरमियान विरासती ताल्लुक़ ज़रूर है। लेकिन ये विरासती ताल्लुक़ जो है ये किस वजह से है, पेरेंट्स से ख़ुसूसियात कैसे ट्रांसफ़र होकर नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है उनके बच्चों में, तो इससे लोग नाआशना थे, अनअवेयर थे, वाकिफ़ नहीं थे। तो ग्रीगर मेंडल के वर्क ने लोगों को इस बात की तरफ जो है वो आशनाई दी, समझ दी कि ख़ुसूसियात किस तरह से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स की तरफ ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो यहाँ पहला जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू जीन्स। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। आपने चैप्टर 1 में जो ब्रांचेस पढ़ी हैं बायोलॉजी की, उनमें एक ब्रांच थी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन पहले आप उर्दू में सुन लीजिए। बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें विरासत का मुताला किया जाता है। विरासत से मुराद ख़ुसूसियात का वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो जाना। तो जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है, जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक शाख है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with inheritance, विरासत से ताल्लुक़ रखती है। इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस मीन transmission of characteristics, transmission of characteristics from parents to offsprings। बच्चों की तरफ ख़ुसूसियात का वालिदैन से मुंतकिल होना, इस अमल को कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। और इनहेरिटेंस का बायोलॉजी की जिस ब्रांच में मुताला किया जाता है उसे नाम दिया जाता है जेनेटिक्स का। उसके बाद है ये जो ख़ुसूसियात हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, उन्हें ट्रेट्स का नाम दिया जाता है। तो ट्रेट्स की डेफिनेशन हम इसी तरह से करेंगे, the characters which are transmitted from parents to offsprings। parents to offsprings, वो ख़ुसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, उन ख़ुसूसियात को नाम दिया जाता है ट्रेट्स का, विरासती ख़ुसूसियात। कौन कौन सी ख़ुसूसियात जो है, मसलन स्किन कलर है, हाइट हो सकती है, इंटेलिजेंस है, वगैरह वगैरह। ये वो ख़ुसूसियात हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो सकती हैं। इन ख़ुसूसियात को ट्रेट्स का नाम दिया जाता है। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ख़ुसूसियात, इन्हें ट्रेट्स का नाम दिया जाता है। तो पेरेंट्स जो है इन ख़ुसूसियात को ट्रांसमिट करते हैं। पेरेंट्स ट्रांसमिट
transmit the traits through gene transmission. जीन ट्रांसमिशन जीन्स को मुंतकिल करते हैं तो ये खसूसियात नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल हो जाती हैं। जीन को ट्रांसमिट करते हैं तो ये खसूसियात जो है ये अगली नस्ल में पहुंच जाती हैं। हमने पढ़ा है कि जो मियोसिस है उसमें जो हमारे सेक्स सेल्स पैदा होते हैं, ये सेक्स सेल जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में ज़ाइगोट में जो क्रोमोसोम्स है वो जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। तो हर क्रोमोसोम जो है वो हर एक ट्रेट की एक जीन जो है वो रखता है। तो इस तरह जीन्स आपस में दोबारा से मिलकर खसूसियात अगली नस्ल में ज़ाहिर कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। पहले हम जीन को डिस्कस करते हैं कि जीन क्या है। आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि जीन्स आर सेक्शंस ऑफ डीएनए। जीन जो है वो डीएनए के टुकड़े हैं। तो यहाँ जो है थोड़ा सा उसमें इजाफा कर लेते हैं कि जीन्स आर सेक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के हिस्से हैं, टुकड़े हैं, which contain informations for specific protein synthesis। मखसूस प्रोटीन की बनावट के लिए इंफॉर्मेशन रखती हैं जीन्स। तो जीन जो है ये डीएनए के वो टुकड़े हैं जो मखसूस प्रोटीन की बनावट के लिए मालूमात रखती है कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं नेचुरली। इनके जो प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन होती हैं जीन्स के अंदर नेचुरली। ये इंफॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक मखसूस प्रोटीन को तैयार कराता है बॉडी में जीन। जीन्स होते कहाँ हैं? जीन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं। तो हम पहले क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में आपको बताते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। क्रोमेटिन मटेरियल को सिंपली क्रोमेटिन का नाम भी दिया जाता है। तो जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA and protein। DNA और प्रोटीन का एक पेचीदा मरकब होता है क्रोमेटिन, कि जिसमें DNA भी है और प्रोटीन्स भी हैं। तो ये DNA और प्रोटीन जब आपस में मिलती हैं क्रोमेटिन बनता है। ये क्रोमेटिन जो है जब इस स्पेसिफिक ऑर्डर में आता है, एक मखसूस अरेंजमेंट में आता है तो क्रोमोसोम्स बनता है। तो क्रोमोसोम वो है इटसेल्फ वो भी डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। अब इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन है पर्टिकुलरली वो है हिस्टोन प्रोटीन। पर्टिकुलरली हिस्टोन प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमने पढ़ा था कि मियोसिस में क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स बना देते हैं। ये होमोलोगस का क्या मतलब होता है तो ये भी आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे फिर बढ़ाते हैं बात को। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसकी डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ
A pair of chromosomes, a pair of chromosomes that contains identical genes. क्रोमोसोम्स का वो जोड़ा कि जिसमें एक जैसी जीन्स जो है वो मौजूद हों, तो उस जोड़े को नाम दिया जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। इन जीन्स को अलील्स का नाम देते हैं, वो बाद में हम आगे बताएंगे आपको। तो वो क्रोमोसोम का जोड़ा जिसमें एक जैसी जीन्स हों, उस क्रोमोसोम के जोड़े को नाम देते हैं होमोलोगस पेयर या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है, और क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है उसे हिस्टोन प्रोटीन का नाम दिया जाता है, और डीएनए जो है जब हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है, फॉर एग्जांपल ये हिस्टोन प्रोटीन है और जो डीएनए है ये इसके गिर्द लिपटा होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपस में मिलकर जो यूनिट बनाते हैं उसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं कि व्हेन डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन दे फॉर्म ए राउंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसे न्यूक्लियोसोम का नाम दिया जाता है। जब डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं तो इनकी जो शेप होती है लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं धागे में, जिस तरह तस्बीह के दाने प्रोए होते हैं, तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो है वो वजूद में आती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और उसके साथ ही हम डीएनए की और जो रेप्लिकेशन है डीएनए की डुप्लीकेशन उसे भी अटैच करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।